दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप तकरीबन हर सेक्टर में आपको बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली, पैनिक सेलिंग, करेक्शन, आप जो नाम देना चाहें वो आप देख सकते हैं। मार्केट डे बाय डे लोज बनाता हुआ नजर आ रहा है और इसके बीच में आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, जिनकी सेल्स, जिनके प्रॉफिट्स, जिनकी बैलेंस शीट, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। एक 5 स्टार बैलेंस शीट बोल सकते हैं, काम बहुत तगड़ा है। ऐसे स्टॉक्स जो है वो आपको बहुत बहुत अच्छे करेक्शन में मिल रहे हैं। ऐसे प्राइस पर कभी भी इन स्टॉक्स को मिस नहीं करना चाहिए। बात कर रहे हैं फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड की, जो इंडिया के टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरर इन इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन केबल। इंडिया में 5G नेटवर्क बूम पर है, जहां ऑप्टिकल फाइबर की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, जहां आपको रियल स्टेट के अंदर एक तेजी आती हुई दिखाई देने वाली है। और उसकी एंसिलरी जो कंपनीज हैं वो है फिनोलेक्स केबल लिमिटेड। इनकी अपनी जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वजह से इस शेयर के अंदर आपको बहुत तगड़ा एप्रिसिएशन बाद में मिलने वाला है। तो ये शेयर जो ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर वापस आपको उसी लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। 350 रुपए से 600 रुपए गया था और वापस इस समय आपको तकरीबन अपनी लोस के आसपास ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं और बात करते हैं फिनोलेक्स केबल की। फिनोलेक्स केबल जो है वो 6208 रुपए के करोड़ के मार्केट कैप के साथ इस समय मार्केट में काम कर रहा है। 405 रुपए के आसपास करंट प्राइस है। स्टॉक का पी बहुत ही शानदार और करेक्ट होने के बाद इसके प्राइस के 11.4 का पी आ चुका है। इंडस्ट्री पी 20.7 चल रहा है, वहीं स्टॉक का पी 11.4 चल रहा है। और हम देखें तो इसका 52 वीक हाई लो 600 और 350 रुपए है। बुक वैल्यू जो है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो 1.73 टाइम्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इस समय ये वैल्यूएशन वाइज बहुत ही अच्छे लेवल पर हमें मिल रहा है, करेक्ट होने के बाद मिल रहा है। 1.35% की डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड भी पे करती है। फेस वैल्यू 2 रुपीज की है और प्रमोटर के पास 36% के आसपास का शेयर है। डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट कहें तो डेट फ्री कंपनी है, जो कि इसके अगर आप स्टार लगाना चाहें तो इसको आप इसका फर्स्ट स्टार बोल सकते हैं। पी जो है वो 11.4 है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में, जो कि 20 है, तो ये हो गया सेकंड स्टार। और आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में बात बताता जाता हूं, तो आप लोग देखेंगे कि ये एक 5 स्टार फंडामेंटल्स कैरी करने वाली कंपनी है। सबसे पहली बात करें तो फिनोलेक्स इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन केबल कंपनी है। 50 सालों से ये मार्केट के अंदर आपको काम करती हुई नजर आ रही है और एक तरह से अपनी लीडरशिप पोजीशन मेंटेन कर रही है कंपनी। और इनके 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और ऑप्टिकल फाइबर और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स के अंदर भी कंपनी ने अब कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। होम अप्लायंसेस के अंदर भी फिनोलेक्स अब आपको आगे काम करती हुई नजर आ रही है। चार्ट को देखकर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि चार्ट इस समय आपको 200 डीएमए, 50 डीएमए, इससे बहुत नीचे आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये एक ऐसा लेवल है जिस लेवल के ऊपर मैं आपको टेक्निकली चार्ट के ऊपर समझाने वाला हूं। इस लेवल के ऊपर इस शेयर को बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता। देख लेते हैं सबसे पहले कि अगर मैं फंडामेंटली बार बार बोल रहा हूं कि ये शेयर बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसा शेयर के अंदर क्या नजर आता है। आप देख सकते हैं पॉइंट, डेट रिड्यूस कर रही है कंपनी। ऑलमोस्ट डेट तो इनके ऊपर है ही नहीं, एक डेट फ्री कंपनी है। छोटी कंपनी सही लेकिन डेट फ्री कंपनी है। अपने प्रोडक्ट में मार्केट लीडर है, 50 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्टेड है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रहे हैं और कंपनी जो है आपको डे बाय डे ग्रोथ लेती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स की। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स जो है वो कंटिन्यूअस आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। 377 करोड़ के आसपास से लास्ट जून 20 से बात करें तो 377 करोड़ के आसपास से अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1000 करोड़ टच करने के लिए की तरफ कंपनी सेल्स में क्वार्टरली बेसिस के ऊपर 1000 करोड़ का टर्नओवर यहां पर हमें नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 120 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तकरीबन 120 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर से 20 करोड़ रुपए ज्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो
लास्ट ईयर 202 करोड़ था और स्लाइटली आपको यहाँ पर 180 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट उसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए कि अदर इनकम जो है उसमें 102 करोड़ की फिगर थी और यहाँ पर आपको 71 करोड़ की फिगर नजर आ रही है। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो जब यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है तो उसके अंदर आपको एक अदर इनकम यहाँ पर ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। तो अदर इनकम को आप परमानेंट इनकम में कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि रिटर्न जो है वो बहुत ही स्टेबल, बहुत ही शानदार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 150 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट मेंटेन करने की कंपनी कोशिश कर रही है। इवन 170 करोड़ तक भी यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट जाता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं 2700-2800 करोड़ के रेंज में इनकी ईयरली सेल हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 400 करोड़ रुपए को टच कर रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 21 में 631 करोड़ का रिपोर्ट किया है, जो कि अभी तक का इनका हाईएस्ट रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और वहीं हाईएस्ट बिफोर नेट प्रॉफिट जो है वो 461 करोड़ का मार्च 21 के अंदर हमें देखने को मिला था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट पर ये बहुत ही शानदार एक 5 स्टार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैरी करने वाली कंपनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। शेयर कैपिटल देखेंगे 31 करोड़ का शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स आप देख सकते हैं 4 डिजिट में 3500 करोड़ के रिजर्व कंपनी ने रखे हुए हैं, जहां पर बोरोइंग उसके अगेंस्ट में नील है। आगे हम देखते हैं कि बोरोइंग्स जो है वो हमें नील नजर आ रही है। तो अदर लाइबिलिटीज वहीं हमें देखने को मिल रही है 608 करोड़ रुपए, लेकिन अदर लाइबिलिटीज जो होती है वो एक साल के अंदर पे ऑफ होती है, इसलिए अदर लाइबिलिटी को लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं बोला जाता है। बोरोइंग्स जो है वो आप देखेंगे कि आप 6 करोड़ की बोरोइंग्स है जो कि एकदम ऑलमोस्ट नील है, और 8 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़ यानी कि बोरोइंग्स जो है वो आपको कम होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं डेटर डेज की, वो पैसा जिसके अंदर हमें डेटर से पैसा वापस मिल जाता है उसकी हम बात करें तो डेटर डेज जो है वो आपको 25 डेज से 24 डेज और 23 डेज के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 36% के आसपास प्रमोटर के पास है। एफआईआईज के आसपास जो एफआईआईज ने 9% से ऊपर की होल्डिंग रखी हुई है और डीआईआईज ने 16% से ऊपर की होल्डिंग, और वो भी लास्ट क्वार्टर से आपको इसके अंदर पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं। जहां एफआईआईज और डीआईआई जो है वो आपको मार्केट से, स्पेशली इंडियन मार्केट से पैसा निकालते हुए दिख रहे हैं। तकरीबन सभी सेक्टर्स में तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। वहीं इस स्टॉक के अंदर आपको एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बहुत ही तगड़ी बैलेंस शीट, एक बहुत ही तगड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न, सब कुछ बहुत ही शानदार है। कहीं से कहीं तक भी इस स्टॉक में आपको इसके फंडामेंटल्स में कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, एफआईआईज डीआईआईज पैसा लगा रहे हैं और उसके साथ कंपनी के पास रिजर्व भी है, और कंपनी जो है वो कंटिन्यूअस सेल्स बढ़ा रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कंपनी के मार्जिन्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये इसको एक बड़ा मल्टी बैगर शेयर बनाती है। बट अभी आपको मार्केट में पैनिक सेलिंग की वजह से इसके अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इस स्टॉक में सिर्फ गिरावट ही हमें देखने को मिली है? ऐसा नहीं है। अगर हम लास्ट एक साल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसने तकरीबन 65-70% के आसपास का बड़ा रिटर्न बनाया था, बट उसके बाद आपको वहां से ये करेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है और तकरीबन 32-33% के आसपास अपने टॉप से ये करेक्ट हो चुका है। मोस्ट अगर आप लगाए तो 40% के आसपास की इसके अंदर आप बड़ी करेक्शन देख चुके हैं। टेक्निकली अब इसको समझ लेते हैं कि टेक्निकली ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो जिस लेवल पर ये आपको इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है वो है 148 एंड 138 जो है वो इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉटम सपोर्ट है जो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए होपफुली। हालांकि अगर मार्केट की पैनिक सिचुएशन में ये इसके भी नीचे आता है तो ये आपके लिए सिर्फ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक को डेफिनेटली पिक करके चलिए, क्योंकि जिस तरह का आगे
ग्रोथ नज़र आ रही है, जिस तरह की डिमांड इस शेयर के अंदर हमें बनती हुई, इस कंपनी के अंदर और इसके प्रोडक्ट्स को लेकर हमें बनती हुई नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से ये आपको बहुत ही तगड़ा रिटर्न फ्यूचर में बनाकर दे सकता है। 3 से 5 साल का अगर आप होल्डिंग पीरियड रख सकते हैं तो डेफिनेटली आपको इस शेयर के अंदर पैसा लगाना चाहिए। आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कीजिए, अपने एनालिसिस कीजिए, अपने जो रिसर्च है उसको कंप्लीट कीजिए, समझिए, पढ़िए और जानकारी लीजिए, और उसके बाद ही आप इसके अंदर ग्रेजुअली बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट लेवल्स आर टू गुड। अगर आपको 7-8 रुपये 10 रुपये नीचे ये शेयर मिलता है तो यहाँ से आप इसके अंदर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। करंट लेवल पे भी चाहें तो आप इसकी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रिजल्ट आपको इंप्रूव होते हुए दिखते हैं 1-2 क्वार्टर में, तो फिर आप फर्दर एड ऑन कर सकते हैं। बट ये लेवल्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और आगे भी इसके अंदर आपको तगड़े वाले लेवल्स नज़र आने वाले हैं। आरएसआई की बात करें तो 35 के ऊपर इसका आरएसआई नज़र आ रहा है, यानी कि ये ओवर सोल्ड है। डेफिनेटली ये इस समय आपको ओवर सोल्ड में नज़र आ रहा है और यहाँ से सिर्फ इसके अंदर बाइंग आनी बाकी है और आपको फिर से मार्केट जैसे ही टर्न लेता है तो उसके बाद आपको इस शेयर के अंदर बॉटम से बहुत अच्छा जंप देखने को मिलने वाला है। तो उस समय आप लोग बाद में रिग्रेट ना करें कि इतना अच्छे फंडामेंटल वाला और टेक्निकल चार्ट के ऊपर इतने अच्छे लेवल आप लोगों को पता थे, उसके बावजूद आप लोगों ने इस शेयर को मिस कर दिया। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को बहुत फायदा देगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।